नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों फिलहाल तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट कहाँ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे पसंद हो या ना हो, आप सभी लोगों को पता है। तो ट्रंप के अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें दोस्तों, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि आप चाहे इनको नफरत कर लो, कुछ भी कर लो, बट हाँ, आप इग्नोर यहां पर नहीं कर सकते। जो भी चीजें चलती हैं हमें पढ़नी तो यहां पर पड़ेगी, और जो भी चीजें सीधे सीधे उनके पोर्टफोलियो के ऊपर कितना असर डालती हैं। तो अभी की अगर हम लोग यहां पर बात कर ले, कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि फिलहाल क्या क्या चीजें हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए, बहुत सारी चीजों को कवर करना है। जैसे मैंने कहा, 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। आपको पता ही है अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, जो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो कितना ये इन्फ्लेशन डेटा मतलब अच्छा है कि बुरा है? चलो, फोरकास्टिंग के हिसाब से उतना ही आया है, बट फिर भी दोस्तों, अमेरिका जैसी इकोनॉमी के लिए 2.7% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहना एक खराब बात होती है। और आप देख सकते हैं इसके पहले भी जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता था वो 2% के आसपास था। बट आपको पता ही है, बाद में ट्रंप ने अपना फेवरेट खेल खेलना शुरू किया, टैरिफ टैरिफ। और आपको पता ही है कि टैरिफ अल्टीमेटली क्या करेगा? इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। तो यही चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन, और ये आपको पता ही है कि जो भी टैरिफ वाली चीजें होती है ये अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को और बढ़ाएंगी। एब्सोल्यूट कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहां से मान लो इंडिया है या अमेरिका है, पहले सामान यहां पर जाता था $100 में, ठीक है, नॉर्मली पकड़ लो। फिर ट्रंप ने लगा दिया भाई 50% का टैरिफ। अब कितने पर जा रहा है? $150। और अब कह रहे और 25% देना पड़ेगा। मान के चलो, वो भी अमेरिका की जनता ही देती थी, अब $150 अमेरिका की जनता दे रही है, और आगे भी अमेरिका की जनता ही देगी। हाँ, ये बात जरूर है कि सामान इतना महंगा होगा तो अमेरिका की जनता इन चीजों को खरीदना ही बंद करेगी, और इससे हमारा भी नुकसान होगा। बट अभी अपने ही लोगों से तो किया है, अपने ही बिजनेस वालों से ही तो किया है, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना पीक पर है। अमेरिका का 2.7% नीचे नहीं आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में भाई साहब को और टैरिफ यहां पर खेल रहा है। और टैरिफ क्या करेगा? इन्फ्लेशन को और भड़काएगा, जबकि उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, $1 ट्रिलियन का कर्ज। तो उसे कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बट सिचुएशन को देखकर ही खेलना चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद के ही हाथ जल जाए। तो इन्फ्लेशन इतना हाई है, मतलब ये एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट कट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, रेट कब बढ़ाना चाहिए, और स्टांस कैसे रखना चाहिए। सो इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो आपको पता है कल क्या वीडियो आप लोगों ने देखा ही था कि इनको यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी में, और आप सभी लोगों को पता है यूजुअली चीज क्या रहती है, दो चीजें एक साथ चलती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन हम लोगों को यहां पर नीचे आते हुए देखने को मिला, तो यूजुअली रेट कट भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है उसी दिशा में। बट फिलहाल आप देख सकते हो कि अमेरिका का इन्फ्लेशन इतना स्पाइक होता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड ट्रंप इनके ऊपर बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या करूं? रेट कट करो, रेट कट करो, रेट कट करो। और आपने देखा भी होगा कि पावेल जी किस प्रकार से इकोनॉमी यहां पर चलनी चाहिए, उसमें भी ट्रंप काफी ज्यादा इंटरव्यू कर रहे हैं, और इस चीज का जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगा वो काफी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है कि कल का दिन, कल डिसाइड करेंगे कि ट्रंप टैरिफ का क्या करना है, इलीगल घोषित करना है या नहीं, और इलीगल घोषित करने के साथ साथ क्या टैरिफ का रिफंड भी ऑर्डर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस ज्यादा है। तो होगा या नहीं होगा? भाई मेरे पास प्लान भी रेडी है। ये एक पॉइंट उन्होंने बोला था, और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर रिफंड भी करना पड़ा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट एडवाइजर्स की अगर बात कर ले, तो उन्होंने भी ये बात यहां पर बोली थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको टैरिफ वापस देना पड़ेगा, तो वापस देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतना पैसा हम कैसे वापस देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या बोला है कि हम स्क्रूड हो जाएंगे। स्क्रूड मतलब भाई रौंद दिए जाएंगे। इतना पैसा हम लोग कहां से देंगे? ये टोटली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ट्रंप के इस स्टेटमेंट के चलते लिटरली हम लोगों को एक पैने फैलता हुआ देखने को मिल चुका है। पहले तो कह रहे थे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अब एग्जैक्टली क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अफरा तफरी मच जाएगी। इस प्रकार की चीजें खुद ट्रम्प यहां पर बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोर्ट के ऊपर भी वो इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जो कंपनियां हैं, वहां के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन्होंने ट्रम्प के ऊपर फिलहाल केस करके रखा है कि ये टैरिफ जो उन्होंने लगाया है वो संविधान के हिसाब से नहीं है। हिसाब से ये पावर ट्रम्प के पास नहीं थी, और अगर करना था तो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करना चाहिए था। नुकसान हुआ है तो उसे बंद करो और वापस पैसा भी दे दो। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, वापस करना तो भाई रिफंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है। कल का दिन लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि अगर कल कोई फैसला आता है और 130 से 150 बिलियन डॉलर तक का इतना बड़ा अमाउंट निकल कर आता है, तो क्या करना पड़ेगा। जो टैरिफ में वसूला गया था वो वापस इन बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। काफी जबरदस्त चीजें यहां पर हो सकती है। आपको याद होगा ट्रंप ने इलेक्शन के वक्त भी एक प्रॉमिस किया था, और रिसेंटली भी एक प्रॉमिस किया था कि $2000 यहां पर देंगे। बट जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला, मैंने कब बोला कि मैं $2000 दूंगा। बाद में ये क्लियर किया गया कि ये टैरिफ वाला डिविडेंड है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में हम जीतते हैं तभी आपको मिलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो आपको जो $2000 मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ है। अगर वो हट गया तो वो तो छूट गए। हाँ, हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे ऊपर ऑयल को लेकर एक्स्ट्रा 25% लगा हुआ है। फिर ईरान वाला एक नया एंगल यहां पर आ चुका है। लगातार टैरिफ किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कट को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ी गड़बड़ क्रिएट कर सकती है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।